सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना है, जिनकी असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। साध संगत जी, युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने इस मिशन को जीने का ढंग सिखाया। शहनशाह जी ने प्रभु परमात्मा के ज्ञान की आवाज़ को 8-10 लोगों से लाखों इंसानों तक पहुंचाया। साथ ही संतों महात्माओं वाले गुणों को साध संगत में प्रकट किया। शहनशाह जी चाहते थे कि उनके संत पर कोई उंगली ना उठाए, कोई उन्हें नीची नज़र से ना देखे। इसलिए शहनशाह जी चाहते थे कि उनके संतों में संतों वाले गुण हो, जहाँ भी बैठें अपनी महक फैला दें। शहनशाह जी अक्सर अपने विचारों में कहा करते थे कि संतों, अपनी सोच और व्यवहार ठीक रखो। इसी ध्यान से दासी दो प्रसंग आप जी के चरणों में रख रही है। कहते हैं, बात उन दिनों की है, एक महापुरुष ने दूसरे महापुरुष को कोई गलत काम करते देख लिया। अब उस महापुरुष को बेचैनी होने लगी कि यह तो गलत है, यह बात तो बाबा जी तक जरूर जानी चाहिए। इसी ख्याल ने उसे शहनशाह जी तक जाने को बेचैन कर दिया। उस समय शहनशाह जी के पास अक्सर महात्मा चले जाते थे। गुरसिख कम संख्या में होने के कारण अपने मन की छोटी से छोटी बात को भी शहनशाह जी के सामने रख देते थे। उनको शहनशाह जी के सामने छोटी से छोटी बात रखने का भी मौका मिल जाता था। एक दिन शाम के समय यह महात्मा बाबा जी को धन निरंकार करके पास ही बैठ गए। चेहरे पर उनके ऐसे भाव देखकर शहनशाह जी ने पूछा, आप कोई बात कहना चाहते हो? महात्मा ने कहा, जी बाबा जी। तो शहनशाह जी बोले, तो कहो। तो आगे से वो महात्मा ने उस महात्मा का नाम लेकर कह दिया कि बाबा जी, मैंने इस महात्मा को यह गलत काम करते देखा है। यह सुनकर शहनशाह जी चुप हो गए। फिर उसने महात्मा ने दोबारा फिर कहा, कहते हैं वो महात्मा कि बाबा जी, मैंने स्वयं उन्हें ये गलत काम करते हुए अपनी आँखों से देखा है। इस समय भी शहनशाह जी चुप थे। फिर महात्मा ने फिर दोबारा कहा, बाबा जी, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मैंने स्वयं उस महात्मा को ऐसा काम करते देखा है। आपको मालूम नहीं है, वो महात्मा ठीक नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, शहनशाह जी ने कहा उस महात्मा से, तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते थे क्या? उसे अनदेखा नहीं कर सकते थे? यह सुनकर वह महात्मा बहुत ही शर्मिंदा हुआ। बाबा जी ने कहा उस महात्मा से कि कहने लगे कि यदि मैं दोष देखने लगूं तो कोई भगत यह प्रभु का निरंकार का ज्ञान ही ना पा सके। दोष दर्शन से आपके मन पर भी तो बोझ पड़ गया, आपकी भक्ति में भी तो बाधा पड़ी है, जबकि सही गलत का फैसला करना इस निरंकार का काम है, इसी ने उसका फल भी देना है। अब उस महात्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि लगभग सारा समय शहनशाह जी के साथ रहने के बावजूद भी हम फिर भी वैसे के वैसे ही हैं। गुनाह करने वाला तो गलत है, गुनाहगार को देखने वाला भी गुनाह किए बिना ही गुनाह की दलदल में फंस जाए, पाप का भागीदार बने, यह सतगुरु कभी भी नहीं चाहता। सतगुरु इंसान की दृष्टि बदल देना चाहता है। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाता है, क्योंकि सतगुरु बख्शिंद होता है, क्षमाशील होता है। सतगुरु का दिल बड़ा विशाल होता है, यह शीलवान होता है। तो साध संगत जी, इस बात से भी हमें यही सीखने को मिला है कि कहते हैं कि औरों की खामियां जहां आने लगे नज़र, तब सामने औकात का
दर्पण किया करें। कहते कि जब हमें लगे कि कोई किसी की गलती नज़र आए तो उस समय हम अपना शीशे में अपना मुख देख लिया करें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कितने अवगुणों से भरे हैं, हम किसी की गलती को ना देखें। शहंशाह जी ने हमें यही समझाया है, अगर देखनी है तो हमने अपनी गलतियाँ देखनी है, दूसरे की गलतियाँ नहीं देखनी, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देना। अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, गठरी संभाल तेनू चोर नाल की। यहाँ पर हमें समझाया गया है कि हमने अपनी तरफ ध्यान रखना है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, हमने अलर्ट होकर इस संसार में जीवन जीना है, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें महापुरुष बना दिया है, महात्मा बना दिया है। महापुरुष मीन्स महान पुरुष, महात्मा, महान आत्मा, क्योंकि जो आत्मा होती है ना ये नर होती है ना ये नारी होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है महात्मा, महान आत्मा, महापुरुष, महान पुरुष। इस तरह शहंशाह जी ने हमें समझाया है कि हमने किसी की भी तरफ ऐसा नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमने अपनी तरफ ध्यान देना है कि हमारे कर्म कैसे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं, कैसा हमारा वो है। जैसे एक बार एक बहन सत्संग में जाती है और वहाँ पर जाकर मुखी महात्मा से कहती है कि मैंने तो अब सत्संग में आना ही नहीं है। तो मुखी महात्मा जी कहते क्यों नहीं आना? तो आगे से वो बहन कहती है यहाँ पर कोई सत्संग में अच्छी तरह ध्यान से कोई सत्संग सुनता ही नहीं है, कोई फ़ोन पर लगा हुआ है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई बातें कर रहा है। तो आगे से मुखी महात्मा जी ने कहा कि अब अगर आप सत्संग में आओगे तो आपको एक गिलास पानी का दिया जाएगा, वो गिलास जो होगा ना पानी वाला, वो आपने गेट से लेकर सत्संग भवन तक लेकर आना है और एक बूंद भी पानी की ना गिरने पाए। तो कहते हैं कि वो बहन कहती है ठीक है। उस बहन को पानी का एक गिलास गेट से पकड़ा दिया गया और वो बहन को ये बोला गया था कि एक बूंद भी पानी की ना गिरे सत्संग भवन तक आते हुए। तो वो जब आई तो कहते हैं कि सही सलामत पानी था। तो आगे से मुखी महात्मा जी ने पूछा कि आपने कुछ देखा इधर उधर? तो बहन कहती है मेरा ध्यान तो पानी के गिलास की तरफ था, क्योंकि मुझे आदेश हुआ था कि पानी की एक बूंद भी नीचे ना गिरे, तो मैंने तो उस आदेश का पालन करना था। यदि मैं उस आदेश का पालन ना करती तो फिर मेरा सत्संग में आने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। मैंने इस तरह ध्यान ही नहीं दिया कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। तो इस बात के द्वारा हमें समझाया गया कि अगर हम अपनी तरफ ही ध्यान रख के आ रहे हैं, हम इधर उधर नहीं देखेंगे तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सिर्फ हम अपनी तरफ ही हमने देखना है। हमारा जो ध्यान है सतगुरु निरंकार के चरणों में होना चाहिए, साथ संगत के चरणों में होना चाहिए। इसी तरह कहते हैं कि एक और दासी घटना आप जी के चरणों में रख रही है। कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले एक नए सज्जन का अपने किराएदार से झगड़ा हो गया। झगड़ा इस तरह बढ़ा कि मारपीट तक पहुँचते पहुँचते पुलिस स्टेशन तक वो बात पहुँच गई। इससे वो सज्जन डरकर घर से भाग गए। ऋषि कमल जी और महात्मा कृष्ण लाल जौहर जी सुबह की सैर करके जैसे ही चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीने लगे तो वहाँ वो महात्मा भी डरा डरा सा पहुँच गया। जब उसने अपनी सारी बात कह दी तो मालूम हुआ कि इस झगड़े में गलती इस सज्जन की भी है। इस कारण महात्मा कमल जी और महात्मा जौहर जी ठीक से सोच नहीं पाए कि क्या करें। दोनों ने यही सोचा कि यह काम बाबा जी के पास जाकर ही ठीक होगा। इस पर महात्मा कमल जी ने कहा आप थोड़ी देर के लिए यहीं रुको, हम शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज से बात करके आते हैं। निरंकारी कॉलोनी स्थित कोठी जाकर जब शहंशाह जी से पूरी बात की तो शहंशाह जी ने कहा गलती चाहे किसी की भी हो, अब तुमने इस झगड़े को बढ़ने से बचाना है और उस महापुरुष का पूरा सहयोग देना है। अब आप सीधा थाने जाओ और झगड़े को ख़त्म करो। इस पर महात्मा कमल जी ने कहा बाबा जी हम तो कभी थाने गए ही नहीं,
तो शहंशाह जी ने कहा, तुम फिक्र क्यों करते हो, निरंकार स्वयं तुम्हारा सहाय होगा। तो महात्मा जौहर जी ने कहा, बाबा जी मुझे आज शॉप पर जरूरी काम है। शहंशाह जी ने कहा, आज आप इस महात्मा का काम करवाओ, आपका काम अपने आप हो जाएगा। जब वे दोनों महात्मा थाने पहुँचे तो थानेदार उन्हें देखकर चेयर से खड़ा होकर बोला, धन निरंकार महात्मा जी। महात्मा कमल जी हैरान थे कि हम तो इसे जानते तक नहीं हैं। तब उसने बताया कि आप दोनों को एक साथ देखकर याद आया कि एक बार आप दोनों शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के साथ हमारे गांव में आए थे। आप दोनों की दोस्ती से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। महात्मा कमल जी ने पूछा, आप उस गांव में नौकरी करते थे? तो आगे से थानेदार ने कहा, जी हाँ, मैं वहाँ पुलिस चौकी में सिपाही था, लेकिन शहंशाह जी मुझे अक्सर थानेदार साहब कहकर बुलाते थे। यह सुनकर मुझे बहुत शर्म आती थी कि मैं तो एक छोटा सा मुलाजिम हूँ और बाबा जी मुझे इतनी बड़ी इज्जत से बुला रहे हैं। लेकिन आज समझ में आया कि सतगुरु तो घट घट के जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब इन्हीं की कृपा है। तो महात्मा जौहर जी ने पूछा, यहाँ दिल्ली कैसे आना हुआ? तो वो कहने लगे, एक बार हमारे गांव में एक स्मगलर पकड़ा गया, जिससे बड़ी मात्रा में अफीम पकड़ी गई। उस समय मैं चौकी में था। सबने समझा कि यह स्मगलर मैंने पकड़ा है। इस पर खुश होकर मेरी सारी पिछली नौकरी का ब्यौरा देखकर मुझे इस सारे थाने का थानेदार बनाकर भेजा। यह सब सतगुरु की मेहरबानी का नतीजा है। सतगुरु ने जो भी बनाना होता है यह पहले से ही वचन दे देता है, आशीर्वाद दे देता है, और वो आशीर्वाद देखो किस तरह पूरा होता है। तो आगे से थानेदार ने कहा कि महात्मा जी आप बताओ, आप यहाँ कैसे आए? तो महात्मा कमल जी ने थानेदार को सारी बात बता दी। तो आगे से थानेदार ने कहा, आप निश्चिंत होकर जाओ, सब ठीक हो जाएगा, और शहंशाह बाबा जी को मेरी धन निरंकार भी देना। इस तरह देखा गया कि शहंशाह जी के एक एक शब्द में बड़ी बड़ी रहमतें छिपी हुई थी। उनका दिल बड़ा विशाल था। ये गुनाहगार को भी क्षमा भाव से देखते थे। ये चाहते थे कि उनके संत में भी क्षमा वाले गुण हो, ताकि शांति रहे और व्यवहारिक जीवन स्वयं उनका संदेश दे। वे सदा से ज़्यादा सुधार में विश्वास रखते थे। वास्तव में सतगुरु की यह एक विशेषता है कि मनुष्य के बड़े से बड़े अवगुण या गुनाह को भी नज़रअंदाज करके उन्हें सही रास्ते पर चलने का मैसेज देते हैं। यह उनकी क्षमा भावना का जीवंत प्रतीक है। इस तरह हमें सतगुरु जो भी आशीर्वाद देते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, और हम हमेशा सतगुरु के आशीर्वादों के भागीदार बने रहें और सतगुरु के वचनों पर विश्वास करें। कहते हैं कि जो भी हमें आशीर्वाद मिलता है उसमें चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन वो आशीर्वाद पूर्ण जरूर होता है। जैसे दासी एक विचार भी सुन रही थी। कहते हैं कि 6वीं पातशाही श्री गुरु हरकृष्ण राय जी का समय था। श्री गुरु कृष्ण राय साहिब जी का जन्म युग था। तो कहते हैं कि एक महात्मा ने आशीर्वाद लिया, कहने लगे, महात्मा जी जब मेरा अंतिम समय आए तो मैं आपकी गोद में हूँ, तो आगे से आप ही मुझे लेने आना। तो आगे से उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा आपका ध्यान है। कहते हैं कि 6वीं पातशाही का समय भी चला गया, 7वीं पातशाही का समय भी चला गया, 8वीं पातशाही का समय भी चला गया। जब 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का युग आया, तो कहते हैं कि उस समय उस गुरसिख का अंतिम समय आया, और उसने अपने घर वालों को बोला, कहने लगा कि मेरे सतगुरु मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, आप दरवाज़ा खोल दो। तो आगे से उस गुरसिख के जो फैमिली मेंबर्स थे, परिवारजन थे, वो कहने लगे कि इस जंगल में गुरु कहाँ से आ जाएगा, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, ये तो वैसे ही बोल रहा है, शायद इसका अंतिम समय है, इसलिए इसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है।
तो कहते हैं कि वो कहने लगा कि दरवाज़ा खोल दो, मेरे सतगुरु आ गए हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कहते हैं कि जब उन्होंने दरवाज़ा खोला और सतगुरु उसे अपनी गोद में 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी उस गुरसी को अपनी गोद में उठा कर लेकर गए जब उसका अंतिम समय आया, क्योंकि सतगुरु ने 6वीं पातशाही ने वचन दे दिया था और 9वीं पातशाही ने वचन को पूरा किया। कहते हैं कि जो भी आशीर्वाद मिल जाता है, ये कहते हैं कि जोत वही जुगत वही बदली काया है, चाहे काया बदल जाए लेकिन बातें वही रहती हैं, जोत वही रहती है, जुगत वही रहती है, बदलता कुछ नहीं है। देखो 6वीं पातशाही के समय आशीर्वाद मिला और 9वीं पातशाही के समय भी वो आशीर्वाद उस गुरसिक महात्मा का कैसे पूर्ण हुआ। ये सतगुरु सबके विश्वास को पूर्ण करता है, इसलिए हमारे मन में हमेशा सतगुरु निरंकार के लिए पूर्ण विश्वास रहे। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा है, भगत यही भगवान के आगे करता है अरदास सदा, तुझ पर ही विश्वास टिका हो रहे तेरा एहसास सदा। यही भगत अरदास करता है कि सच्चे पातशाह मेरा विश्वास जो है अंतिम श्वास तक तेरे चरणों में टिका रहे और हर पल तेरा ही एहसास रहे। कृपा करो कि जुड़ी हमेशा तुझसे मन की तार रहे, कहे हरदेव सदा है दाता तेरा ही आधार रहे। कहते कि हमारी जो मन की तार है ये हमेशा सतगुरु निरंकार के चरणों में जुड़ी रहे और इसी का हम आसरा लेते चले जाएं। संगत जी, दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें हुई होंगी। दासी उन भूलों के लिए आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और दासी सभी के भले की कामना करते हुए सभी के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।